आर्टिस्ट बनना मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। फैमिली मेरी आर्ट से रिलेटेड है, तो वो लोग आर्ट को समझ सकते हैं। ये पेंटिंग्स मेरी सिटीस्केप्स पेंटिंग मेरी शुरुआती कैरियर की पेंटिंग्स हैं। पैशन है तुम्हारे में करने का, तो बिल्कुल उसमें लगे रहने का, उसको छोड़ने का नहीं। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत और आज हमारे साथ है विमी इंदिरा जी, जो कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं विमी इंदिरा जी से। तो मैम, आप ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है एक आर्टिस्ट की, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अभी तक आपने जितने भी आर्ट्स बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए और जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए। मेरा नाम विमी इंद्र है और मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी 2004 से शुरू हुई और 2008 से प्रॉपर मेरी काम करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और 2008 से लेकर अभी तक मैं दिल्ली में हूँ। मेरी जर्नी काफ़ी इवेंटफुल रही है और आप ये कह सकते हैं कि मेरी आर्टिस्ट बनना मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो मैम, मतलब जैसे कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो उस मतलब ये जो आपका सफ़र है एक आर्टिस्ट का, इसमें कुछ चैलेंजिंग चीज़ें आई जिसका आपको सामना करना पड़ा? आपको फैमिली सपोर्ट मिला कि आपके घर वालों ने आपसे कहा कि आप ये करिए? तो मतलब कहीं कोई दिक्कत भी आपको आई या फिर? इस मामले में मैं थोड़ी फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की कोई दिक्कत फैमिली की तरफ से नहीं आई। फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, इवन मेरे बच्चे काफ़ी सपोर्टिव हैं। क्योंकि फैमिली मेरी आर्ट से रिलेटेड है, तो वो लोग आर्ट को समझ सकते हैं, तो इस कारण मुझे ये समस्या नहीं हुई। तो चलिए मैम, हम आपके आर्ट्स को देखते हैं और बताते हैं, ज़रा आप इसके बारे में बताइए। ये मेरा एक सोलो एग्जीबिशन चल रहा है जिसका टाइटल मैंने रखा है उमंग। जी। उमंग जिसका मतलब है खुशी, हैप्पीनेस। जी जी। तो ये सारी चीज़ें दिखाते हुए इसको मैंने पूरी एक कोरोना के बाद का जो पीरियड रहा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं रहा, तो उसके बाद ये मेरा उसके बाद का मेरा सबसे बड़ा शो है। तो और मैम, हमने देखा है कि बेसिकली जो आपकी पेंटिंग्स है उसमें मतलब बर्ड्स को दर्शाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये पेंटिंग्स मेरी सिटीस्केप्स पेंटिंग मेरी शुरुआती कैरियर की पेंटिंग्स हैं जिसको लेके मैं आज तक काम कर रही हूँ। उसमें बीच बीच में थोड़ा वेरिएशंस होते रहता है। तो इसमें इस बार मैंने इस बर्ड को डाला। बर्ड बेसिकली एक फ्रीडम को शो करता है, वो उसकी उड़ान है, वो उसकी खुल के उड़ने की उसकी दिखा रहा है। तो इस कारण ये इस बार हमारा इस सोलो का हमने जो थीम बनाया वो हमने सिटीस्केप्स विथ बर्ड्स बनाया। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मैम के द्वारा जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनको एक बार दिखाएं। ये मेरे कुछ फिगरेटिव काम्स हैं। जी जी। जिसमें मैं फिगर डालती हूँ। फिगर बेसिकली मेरी मेरी खुद की जर्नी है, मेरी खुद की फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो मेरी पेंटिंग्स में वही दिखता है। मेरी थीम जो है वो मेरे आसपास की थीम है। अच्छा मैम, जो मतलब जितनी भी आप पेंटिंग्स बनाते हो उसको ऑब्जर्व करते हो? बिल्कुल, वो ऑब्जर्वेशन है। जैसे मेरी सिटीस्केप्स में भी मेरी जर्नी जो थ्रू आउट सिटीज़ रही हैं। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में रही है, तो इस कारण हमने जितनी जगहें सिटीज़ घूमा उसको देखने की, चूँकि क्रिएटिव पर्सन हूँ तो देखने का बहुत ही शौक है। तो कहीं घूमने में अगर आप क्रिएटिव हो तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो। वो आपके कहीं कहीं अंतर मन में वो बसा रहता है। तो जब मैं सिटीस्केप्स बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं किसी की कोई फोर्ट है, कोई बिल्डिंग है, तो उसकी जो छाया है वो उसमें आ जाती है। फिर मैम, तो जैसे जो आज की जनरेशन है जो पेंटिंग करती है या पेंटिंग करने में रुचि रखती है और वो कहीं ना कहीं जो अपना काम है वो बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं करने का। ये तो मैं यंग जनरेशन से कहूँगी, जिस चीज़ में अगर तुम पैशन है तुम्हारे में करने का, तो बिल्कुल उसमें लगे रहने का, उसको छोड़ने का नहीं। अनटिल अनलेस यू डू फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर आप सालों ये चीज़ करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और पैशन तो पैशन है, इसमें तो आप आजू बाजू की चीज़ें देखते ही नहीं हो। आप उसमें बिल्कुल आप एक फोकस बना के रखोगे तो आप पक्का उसमें सफल और हो। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। उतार चढ़ाव तो आते हैं, उतार चढ़ाव तो हर कैरियर में आते हैं। और मैं तो बोलूँगी आर्ट फील्ड में ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चलता है ये संघर्ष। मैम, आपकी एक और पेंटिंग है, इसके बारे में हमें जरा बताइए। ये बेसिकली मेरा मदर एंड चाइल्ड सीरीज़ का पेंटिंग है। मदर एंड चाइल्ड सीरीज अभी मैंने पिछले 2-3 साल से काफ़ी किया है। जी। तो मैं चूँकि खुद भी एक माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकती हूँ, इसकी जो भावनाएं हैं वो मैं दिखा सकती हूँ।
प्लस इसके जो बैकग्राउंड में मैं काम करती हूँ वो छोटी छोटी जैसे बच्चे की रूम की जो चीज़ें हैं, उसकी कुछ टॉयज़ हैं, उसके बेड हैं, तो इस तरह की चीज़ें से मैं इसकी बैकग्राउंड को मैं डिटेलिंग करती हूँ। मैम आपकी जितनी भी कलाकारी है तो आप इसको और मतलब और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ? हाँ, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें एक आर्टिस्ट होते हुए मैं ये कहूँगी कि एक आर्टिस्ट कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। जी जी। उसकी जर्नी हमेशा चलते रहती है और आप हर दिन ग्रो करते हो। ये ग्रो अगर आपका रुक गया तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो मतलब आप गई। ये कहोगे कि आप कोई भी चीज़ करो मतलब एक टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट मिलता बिल्कुल, है। रिजल्ट 100% मिलता है और आपका हार्ड वर्क, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हार्ड वर्क डालना है, आपको एक फोकस के साथ हार्ड वर्क करना है। आप अगर आपका पैशन है, अगर आपने उसमें हार्ड वर्क डाला और कंसिस्टेंसी डाला, बट अगर आप सही तरीके से नहीं डाल रहे हो तो वो भी फिर काम नहीं करता है। जैसे कि आपने बिहार से ये अपनी जर्नी शुरू की, जैसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर हैं, हम कैसे इस चीज़ को पूरा करें, हमें बड़ी जगह नहीं मिल रही, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, इसकी तो कोई कहीं कुछ बात ही नहीं है। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप में करने की तमन्ना है और अगर आपको सही दिल से करना चाहते हो इसको, तो आपको रास्ते आपको मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, चाहे आप छोटी जगह पे हो, बड़ी जगह पे हो, ये और मैटर नहीं करता। आज का युवा ये भी कहता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, माँ बाप ये चीज़ नहीं करने देंगे। पेरेंट्स को कन्विंस करना युवाओं का काम है। वो आप में अगर खुद में इतनी क्षमता है जी। और अगर आप खुद इसमें इतना विश्वास करते हो तो आप नेचुरली आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हो। जी मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।